वेलकम टू आवर चैनल बचपन की कहानियाँ। आज की हमारी ये कहानी है तेनालीराम और उसके कर्ज के बारे में। तो देखिए, जानते हैं कैसे कि तेनालीराम ने अपना कर्ज चुकाया। उन दिनों तेनालीराम की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं चल रही थी। विवश होकर उसने महाराज कृष्णदेव राय से कर्ज लेना पड़ा। कर्ज लेते समय उसने महाराज को वचन दिया था कि वह शीघ्र अतिशीघ्र कर्ज चुका देगा। दिन गुजरते गए, लेकिन तेनालीराम की आर्थिक स्थिति कुछ बेहतर हो पाई, किंतु इतनी नहीं कि महाराज का कर्ज चुका सके। वह कर्ज को लेकर इतना परेशान रहने लगा। उस परेशानी के दो हल थे, एक कि वह किसी तरह महाराज का कर्ज उतार दे, दूसरा कि वह किसी तरह कर्ज से मुक्ति पा ले। दूसरा हल उसे ज्यादा उचित लगा, लेकिन वह महाराज से कहे तो कैसे कहे कि उसे उसका कर्ज माफ कर दे। बहुत सोच विचार कर उसने एक योजना बनाई और इस योजना में उसने अपनी पत्नी को भी शामिल कर लिया। फिर एक दिन उसने अपनी पत्नी के माध्यम से महाराज को संदेश भिजवाया कि उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसलिए वह कुछ दिन दरबार में उपस्थित नहीं हो पाएगा। संदेश भिजवाने के बाद उसने दरबार में जाना बंद कर दिया। कई दिन बीत गए। तेनालीराम के दरबार पर न आने पर महाराज को चिंता हुई कि कहीं उसका स्वास्थ्य अधिक खराब तो नहीं हो गया, और उन्होंने तेनालीराम के घर जाकर उसके स्वास्थ्य की जानकारी लेने का निर्णय लिया। एक शाम महाराज तेनालीराम के घर पहुंच गए। पत्नी ने जब महाराज को देखा तो तेनालीराम को इशारा कर दिया और वह बिस्तर पर जाकर लेट गया और कंबल ओढ़कर लेट गया। महाराज तेनालीराम के पास गए और उसका हालचाल पूछने लगे। तेनालीराम तो कुछ न बोला, लेकिन पत्नी बोल पड़ी, महाराज, जब से आपसे कर्ज लिया है तब से बहुत परेशान रहने लगे हैं। आपका कर्ज चुकाना तो चाहते हैं, लेकिन चुका नहीं पा रहे। कर्ज के बोझ की चिंता इन्हें अंदर ही अंदर खाई जा रही है और इस कारण ये बीमार पड़ गए। अरे, इतनी सी बात की इतनी चिंता करने की क्या आवश्यकता थी तेनालीराम? चलो, मैं तुम्हें कर्ज से बोझ से मुक्त करता हूँ। चिंता छोड़ो और स्वस्थ हो जाओ, तेनालीराम को सांत्वना देते हुए महाराज बोले। ये सुनना ही था कि तेनालीराम कंबल फेंककर उठकर खड़ा हो गया और मुस्कुराकर बोला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। तेनालीराम को स्वस्थ देखकर महाराज बहुत क्रोधित हुए और बोले, ये क्या तेनालीराम, तुम तो स्वस्थ हो। इसका अर्थ है कि कर्ज से मुक्त होने के लिए तुम बीमारी का बहाना कर रहे थे। तुम्हारा इतना साहस, तुम दंड के पात्र हो। तेनालीराम ने हाथ जोड़ लिए और भोलेपन से कहा, महाराज, मैंने कोई बहाना नहीं किया। मैं सच में कर्ज के बोझ से बीमार हो गया था, लेकिन जैसे ही आपने मुझे उस बोझ से मुक्त किया, मेरा स्वस्थ हो गया और मैं महाराज खुश हो गया। महाराज क्या कहते? तेनालीराम की चतुराई और भोलेपन के मिश्रण ने उन्हें निशब्द कर दिया।